देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण मुनियों द्वारा की गई शिव स्तुति 32वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। ऋषयः ऊचु। नमो दिग्वाससे नित्यं कृतान्ताय त्रिशूलिने विकटाय करालाय करालवदनाय च अरूपाय सुरूपाय विश्वरूपाय ते नमः कटंकटाय रुद्राय स्वाहाकाराय वै नमः सर्वप्रणतदेहाय स्वयं च प्रणतात्मने नित्यं नीलशिखण्डाय श्रीकण्ठाय नमो नमः नीलकण्ठाय देवाय चिताभस्माङ्गधारिणे त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहितः आत्मा च सर्वभूतानां सांख्यैः पुरुष उच्यते पर्वतानां महामेरुर्नक्षत्राणां च चन्द्रमाः ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं देवानां वासवस्तथा ओंकारः सर्ववेदानां श्रेष्ठं साम च सामसु आरण्यानां पशूनां च सिंहस्त्वं परमेश्वरः ग्राम्याणां रसश्चासि भगवान् लोकपूजितः ग्राम्याणां रसभश्चासि भगवान् लोकपूजितः सर्वथा वर्तमानोऽपि यो यो भावो भविष्यति त्वामेव तत्र पश्यामो ब्रह्मणा कथितं तथा कामः क्रोधश्च लोभश्च विषादो मद एव च एतद्दिच्छामहे बोद्धुं प्रसीद परमेश्वर महासंघर्णे प्राप्ते त्वया देव कृतात्मना करं ललाटे संवेद्य वह निरुत्पादितस्त्वया तेनाग्निना तदालोका अर्चिभिः सर्वतो व्रताः तस्मादग्निसमाह्येते बहवो विकृताग्नयः कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहो दम्भ उपद्रवः यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च दह्यन्ते प्राणिनस्ते तु त्वत्समुत्थेन वह्निना अस्माकं दह्यमानानां त्राता भव सुरेश्वर त्वं च लोकहितार्थाय भूतानि परिसिञ्चसि महेश्वर महाभाग प्रभो शुभ निरीक्षक आज्ञापय वयं नाथ कर्तारो वचनं तव भूतकोटिसहस्रेषु रूपकोटिशतेषु च अन्तं गन्तुं न शक्ताः स्म देव देव नमोस्तुते। ऋषिगण बोले, दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने वाले शाश्वत प्रलय के कारण त्रिशूलधारी विकट रूप वाले कराल संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार स्वरूप तथा भीषण बदन वाले शिव को नमस्कार है। बिना रूप वाले सुंदर रूप वाले विश्व रूप आपको नमस्कार है। गजानन रूप स्वाहा करने वाले यजमान रूप रुद्र को नमस्कार है। सभी लोगों से नमस्कृत देह वाले स्वयं विनीत आत्मा वाले निरंतर नील जटाजूट धारण करने वाले अपने शरीर में चिता की भस्म को धारण करने वाले श्रीकंठ नीलकंठ शिव को बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, आप सभी देवताओं में ब्रह्मा हैं तथा रुद्रों में नील लोहित हैं।
आप समस्त भूतों की आत्मा हैं। सांख्यविद आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में विशाल मेरु पर्वत तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हैं। ऋषियों में आप वशिष्ठ हैं तथा देवताओं में देवराज इंद्र हैं। सभी वेदों में सार रूप से आप ओमकार हैं एवं सभी गेय स्वरों में आप सामगान हैं। आप परमेश्वर अन्य पशुओं में सिंह हैं और ग्राम्य पशुओं में आप ऐश्वर्य संपन्न तथा लोक पूज्य वृषभ हैं। हे प्रभु, आप वैसा कीजिए कि आपका जो भी विद्यमान स्वरूप हो उसमें हम ब्रह्मा द्वारा कथित आपके सर्व स्वरूप का दर्शन कर सकें। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम यह जानना चाहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, विषाद तथा मद, ये पांचों विकार सभी को दग्ध क्यों करते हैं? हे देव, महासंहार उपस्थित होने पर शुद्ध चित्त वाले आप परमेश्वर ने ललाट पर हाथ घर्षित कर अग्नि उत्पन्न की थी। तब उसी अग्नि की ज्वालाओं से समस्त लोक सभी ओर से आच्छादित हो गए। इसीलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि विक्षोभात्मक विकृत अग्नियां अग्नितुल्य ही हैं। इस जगत में जो भी स्थावर जंगम जीव एवं पदार्थ हैं वे सब आप द्वारा उत्पादित अग्नि से दग्ध हो रहे हैं। अतएव हे सुरेश्वर, उस अग्नि से दग्ध हो रहे हम सभी की आप रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे प्रभु, हे शुभ निरीक्षक, आप लोक कल्याण के लिए जीवों को अमृत रूपी जल से सींचते हैं। हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम लोग आपके वचनों का पालन करने के लिए तत्पर हैं। अनंत पदार्थों एवं उनके नाम रूपों के मध्य आप व्याप्त हैं। आपका पार हम नहीं पा सके हैं। हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिव स्तुति वर्णन नामक 32वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 33वां अध्याय, मुनियों को शिव भक्ति का उपदेश। नंदीश्वर बोले, उन मुनियों के द्वारा संस्तुत भगवान महेश्वर उनकी स्तुति सुनकर उनके प्रति अनुग्रहशील होकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे यह वचन बोले, जो विप्र आप लोगों द्वारा की गई इस स्तुति को पढ़ेगा अथवा सुनेगा अथवा द्विजों को सुनाएगा, वह मेरे गणों में मुख्य स्थान प्राप्त करेगा। हे मुनि श्रेष्ठों, आप भक्तों के हितार्थ अब मैं शुभ उपदेश करता हूँ। इस जगत में समस्त स्त्रीलिंग समुदाय मेरे शरीर से उत्पन्न प्रकृति देवी का ही रूप है और हे विप्रो, सभी पुल्लिंग समुदाय मेरी देह से उत्पन्न पुरुष का रूप है। हे विप्रो, यह सृष्टि मुझसे प्रादुर्भूत पुरुष प्रकृति नर नारी इन्हीं दोनों से हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी स्वरूप हैं, अतएव किसी की भी निंदा ना करें। विशेष रूप से मेरी भक्ति में तत्पर उत्तम दिगंबर ब्रह्मवादी बाल स्वभाव वाले उन्मत्त तथा चेष्टा रहित यति की तो कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म से विभूषित होकर दग्ध पापों वाले, इंद्रियजित, ध्यान परायण, नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तथा महादेव की भक्ति में जो तत्पर, जो विप्र मन, वाणी एवं शरीर से संयत होकर मुझ महादेव की यथोक्त रीति से पूजा आराधना करते हैं, वे रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अतएव व्यक्त लिंग वाले शिव का यह पाशुपत व्रत परम दिव्य तथा अव्यक्त है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि भस्म धारण किए तथा मुंडित सिर जो शिव रूप व्रती हैं, उनकी ना तो निंदा करे और ना तो उनकी बातों का उल्लंघन करे। लोक एवं परलोक में अपना हित चाहने वाले को ऐसे महात्माओं पर ना तो हंसना चाहिए और ना तो उनके प्रति अप्रिय वचन बोलना चाहिए। जो मनुष्य इनकी निंदा करता है वह मंद बुद्धि साक्षात महादेव की निंदा करता है तथा जो इनकी नित्य पूजा करता है वह महादेव जी की पूजा करता है। इस प्रकार ये महायोगी शिव जी भस्म भूषित होकर लोक कल्याण की कामना से युग युग में नाना विध क्रीड़ाएं करते हैं। आप लोग भी ऐसा ही आचरण कीजिए, उससे आप लोगों का कल्याण होगा तथा आप लोग सिद्धि प्राप्त करेंगे। महाभय का नाश करने वाले शिव कथित अतुलनीय तथा परम पद को जानकर उन मुनियों का चित्त सांसारिक लोभ एवं मोह से रहित हो गया और उन्होंने शंकर जी के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया।
इस प्रकार शिव की बातें सुनकर प्रसन्न मन वाले उन मुनियों ने गंध, पुष्प तथा कुश से मिश्रित शुद्ध जल से परिपूर्ण विशाल घड़ों से महेश्वर को स्नान कराया और पुनः वे गूढ़ तथा हुंकार युक्त सुंदर स्वरों से महादेव जी का स्तुति गान करने लगे। देवाधिदेव महादेव को नमस्कार है। अर्धनारीश्वर तथा सांख्य योग के प्रवर्तक शिव को नमस्कार है। मेघवाहन कृष्ण, गज चर्म को अधो वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, कृष्ण मृग के चर्म को उत्तरीय के रूप में धारण करने वाले एवं सर्प को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। सुंदर बने हुए अति विचित्र कुंडल धारण करने वाले, सुंदर रचित माला को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिंह के उत्तम चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले तथा विस्तृत यश वाले आप शंकर को नमस्कार है। तत्पश्चात उस स्तुति से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त उन महादेव ने उन मुनियों से पुनः कहा, हे सुव्रती मुनीश्वरों, तुम लोगों की तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम सब वर मांगो। इस पर भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, शुकेश, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, कश्यप, कण्व, संवर्त आदि उन सभी महान तपस्वी मुनियों ने शिव जी को प्रणाम कर उनसे यह वचन कहा। भस्म स्नान, नग्नता, वामता, प्रतिलोमता अर्थात काम्य कर्म मार्ग में प्रवृत्ति, सेव्य तथा असेव्य, इनके विषय में हम जानना चाहते हैं। इस पर उनकी बात सुनकर परमेश्वर भगवान शिव ने मुस्कुराकर सभी मुनिवरों की ओर देखकर उनसे कहा। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ऋषि वाक्य नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 34वां अध्याय भगवान शिव द्वारा भस्म स्नान एवं शिव योगियों की महिमा का प्रतिपादन। भगवान शिव बोले, हे मुनीश्वर, इन सब के महात्म्य से युक्त कथा के सार भाग का वर्णन मैं आप लोगों से करूँगा। सोम का कारण स्वरूप अग्नि मैं हूँ तथा अग्नि संयुक्त सोम भी मैं ही हूँ। इस लोक में रहने के कारण सबके कर्मों का फल अग्नि के द्वारा ही धारण किया जाता है। अग्नि ने इस स्थावर जंगम जगत को अनेक बार दग्ध किया है। अग्नि से भस्मीभूत हो जाने से यह संपूर्ण जगत पवित्र तथा उत्तम हो जाता है। उसी भस्म से ओज प्राप्त करके यह सोम प्राणियों को जीवित करता है। जो मनुष्य अग्निहोत्र कार्य संपन्न करके भस्म से त्रयायुष करता है, वह मेरे ओज से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह भस्म प्रकाशित करता है, कल्याण संपादित करता है तथा समस्त पापों का नाश करता है। अतएव इसे भस्म कहा जाता है। ऊष्मप संज्ञक पितर तथा देवतागण चंद्रमा से उत्पन्न कहे गए हैं। स्थावर जंगममय यह समस्त जगत अग्निशोमात्मक है। मैं महान तेज से युक्त अग्नि हूँ तथा ये महिमामयी अम्बा पार्वती सोम स्वरूपा हैं। प्रकृति के साथ पुरुष रूप में अग्नि सोम दोनों ही हूँ। मैं अग्नि सोम दोनों ही हूँ। अतएव हे महाभाग मुनियों, यह भस्म मेरा वीर्य है, ऐसा कहा जाता है। मैं अपने शरीर में अपने भस्म को धारण करके अधिष्ठित हूँ और उसी समय से यह भस्म सभी अमंगलों से लोगों की रक्षा करता है तथा इसी भस्म से सूतिका ग्रहों की भी रक्षा की जाती है। जो मनुष्य क्रोध तथा इंद्रियों को जीत कर भस्म स्नान करके पवित्र अंतःकरण वाला हो जाता है, वह मेरा सान्निध्य प्राप्त कर लेता है एवं पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। पाशुपत व्रत, योग शास्त्र तथा कापिल की अर्थात सांख्य शास्त्र की रचना मैंने ही की। इनमें पाशुपत योग की रचना पहले हुई है, इसलिए यह उत्तम है। आश्रम संबंधी से सभी शास्त्र स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा बाद में रचे गए और लज्जा, मोह तथा भय से युक्त इस सृष्टि की रचना मैंने ही की है। देवता तथा मुनिगण नग्न ही उत्पन्न होते हैं। लोक में अन्य जो मनुष्य हैं वे भी वस्त्र विहीन अवस्था में उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त न किए हुए लोग सुंदर वस्त्र धारण करके भी नग्न हैं और इंद्रिय जित लोग नग्न रहते हुए भी वस्त्र से ढके हुए हैं। इसमें वस्त्र हेतु नहीं माना गया है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, वैराग्य तथा हर तरह से मान अपमान में समानता उत्तम आवरण कहे गए हैं। भस्म स्नान के द्वारा पूरे शरीर में भस्म का अनुलेपन कर मन से शिव जी का ध्यान करना चाहिए।
हजारों प्रकार के कुकृत्य करके भी यदि जो कोई मनुष्य भस्म से स्नान करे तो उसके सभी पापों को भस्म उसी प्रकार जला डालता है जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से वन को दग्ध कर देता है। अतएव जो मनुष्य प्रयत्नशील होकर त्रिकाल भस्म स्नान करता है वह मेरे गणों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जो लोग उत्तम व्रत धारण करके समस्त यज्ञ संपन्न करके महादेव के लीला विग्रह का चिंतन करते हुए उनकी आराधना करते हैं वे अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। इसे श्रेष्ठ उत्तर मार्ग कहा गया है। जो लोग दक्षिण मार्ग के द्वारा नाशवान काम्य कर्मों के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं वे अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, इच्छा, कामावसायित्व, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वशित्व सिद्धियां प्राप्त कर अमर हो जाते हैं। इंद्र आदि सभी देवता भी काम्य व्रत का आश्रयण कर परम ऐश्वर्य की प्राप्ति करके अपरिमित तेजस्वी हो गए। मदमोह से शून्य, रागों से मुक्त तथा तम रज आदि विकारों से रहित स्वभाव वाला होकर संसार को परिभूत करने वाले पाशुपत योग को उत्तम जानकर सदा इस पशुपति योग में स्थित रहना चाहिए। सभी इंद्रियों को जीतकर जो मनुष्य पवित्र मन से सभी पापों का नाश करने वाले इस पाशुपत योग का ध्यान पूर्वक श्रद्धा भाव से पाठ करता है सभी पातकों से रहित विशुद्ध आत्मा वाला वह प्राणी रुद्रलोक को प्राप्त होता है। महादेव जी का यह वचन सुनकर द्विजों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी आदि वे सभी मुनि अपने अंगों में पीताभ श्वेत भस्म लगाने लगे और इच्छा रहित वे मुनिगण कल्प के अंत में शिव जी के तेज के प्रभाव से रुद्रलोक के लिए प्रस्थित हुए। नंदी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अतः मलिन विकृत रूप संपन्न चाहे जिस रूप में हो महान योगी की शंका करके उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए अपितु उनकी सदा पूजा करनी चाहिए। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। दृढ़ व्रत वाले भगवान शिव के द्विज श्रेष्ठ भक्त चाहे वे मलिन ही क्यों ना हो पूरे प्रयत्न से शिव की ही भांति उनकी पूजा करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी भांति मुनि दधीचि शिव की भक्ति से देव नारायण को जीतकर लोक में प्रतिष्ठित हो गए थे, इसमें संदेह नहीं है। अतएव भस्म से लिप्त शरीर वाले, जटाधारी, मुंडित सिर वाले तथा दिगंबर वेश वाले अनेक प्रकार के महात्माओं की मन, वचन एवं कर्म से पूर्ण प्रयत्न के साथ महादेव की भांति विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में योगी प्रशंसा नामक 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।